Hello everyone, my name is Nidhi and also I'm working as an assistant professor in computer science and engineering department. Today I'm starting my YouTube journey as a lecturer. So स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को और देखते हैं कहाँ तक हम जाते हैं, मज़ा आएगा. Stay connected and we will be recording computer science and engineering syllabus. आज हम स्टार्ट करते हैं DBMS के साथ. DBMS is my one of the favorite subject. So let's start. First of all, we will be starting with the basics that what is DBMS. DBMS है क्या? किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, उस सब्जेक्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस सब्जेक्ट्स में हमें पता होनी चाहिए. So the question arises, what is DBMS? So basically it is a collection of interrelated data. Interrelated data का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आजकल इन टुडेज एरा वी आर यूजिंग द डेटा. हमें ये पता है कि हम हर एक एरिया में डेटा जनरेट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बैंकिंग की बात करें, हम किसी भी ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, हम अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी एप्लीकेशन की बात करें, तो हर जगह हम डेटा का यूज़ कर रहे हैं और डेटा जनरेट कर रहे हैं. जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं, आप लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हर एक सेकंड पे ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है. किस तरीके से? आप लोग लाइक्स कर रहे हैं, आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोग शेयर कर रहे हैं, कोई वीडियो अपलोड कर रहा है, कोई डाउनलोड कर रहा है. ये सब क्या है? दिस इज़ ऑल अबाउट डेटा. तो सारा का सारा खेल ऑनलाइन वर्ल्ड में आज की डेट में डेटा पर डिपेंड है. तो दैट इज़ द इंटर रिलेटेड डेटा. तो इसी को वी हैव डिवाइडेड इन मैनुअल, कंप्यूटराइज्ड और ऑनलाइन फॉर्मेट वी कैन से. So basically it is a set of program to access the data. DBMS are the set of programs to access the data. उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, सिक्योरिटी इश्यूज से रिलेटेड कोई भी काम हो related to data, we are using DBMS for that. So DBMS provides an environment that is both convenient and efficient to use. हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पर हम अपने डेटा को एक एफिशिएंट वे में और एक कन्वीनियंट वे में यूज़ कर पा रहे हैं. Let's talk about some application areas of DBMS. We are using in many areas like banking, airline, universities, or we can say about sales, manufacturing and human resources. और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं इन रियल लाइफ जहाँ पर हम डेटा का यूज़ करते हैं. जैसे कि आप लोग कुछ कमेंट्स में भी बता सकते हैं मुझे कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हम लाइक डेटा का यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, या फिर DBMS का यूज़ हो रहा है एनीवेयर. किसी भी इंडस्ट्री की आज की डेट में आप बात करें, सब कुछ ऑनलाइन वर्ल्ड है. तो ऑनलाइन वर्ल्ड में जहाँ पर भी हम वर्क कर रहे हैं यूजिंग इंटरनेट, हम डेटा को या तो लाइक वी आर जनरेटिंग डेटा या फिर वी आर डाउनलोडिंग द डेटा. कोई और जनरेट कर रहा है तो हम उसको डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम खुद ही अपलोड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डेटा जनरेट कर रहे हैं. कोई भी एंट्रीज हुई, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा होता है, उसमें उनके फीस का डेटा, उनके एडमिशन से रिलेटेड डेटा, उनके स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा, उनके एग्जामिनेशन से, उनके रिजल्ट से रिलेटेड डेटा. तो ये सब डेटा ही है जो हम एक जगह पर स्टोर कर रहे हैं, फिर उसमें से इन्फॉर्मेशन फैच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस में कुछ रिजल्ट्स एंड एनालिसिस कर रहे हैं. तो ये सब जो भी हम करते हैं, दिस इज़ अ प्रोसेस जो हम DBMS की हेल्प से करते हैं. So let's look at some uses that why do we use DBMS. So we use DBMS to avoid data redundancy. What is the meaning of data redundancy here? Data redundancy means the repetitive data और द डुप्लीकेट डेटा वी आर हैविंग. हमारे पास जो भी आज की डेट में डुप्लीकेट डेटा है उसको रिमूव करने के लिए, इनकन्सिस्टेंसीज को रिमूव करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं DBMS. मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स वी आर हैविंग, डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर, उन सबको रिमूव करने के लिए, उन सबको हटाने के लिए, स्मूथ चलाने के लिए हमारे सिस्टम को वी आर यूजिंग DBMS. टू अवॉइड डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द डेटा. जब हमारे पास डेटा मल्टीपल फॉर्मेट्स में होगा, जब हमारे पास सेम डेटा की मल्टीपल फाइल्स बने हुए होंगे,
डुप्लीकेसी विल बी देयर, तो हम डेटा पर वर्क ईजिली नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए वी आर यूजिंग द डीबीएमएस, जो हमें हेल्प करता है इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने में। To deal with the data isolation, multiple file and formats are there. To deal with integrity problems, integrity constraints are there. It is easy to add new constraint. हमें कोई भी नया constraint add करना है, तो using DBMS we can do that very easily. To be continued, atomicity of the updates. It means failure may leave database in an inconsistent state with partial updates carried out. जब हम डेटा पर काम करते हैं, इन बिटवीन ट्रांजैक्शंस में हमारे पास कुछ फेलियर्स भी आते हैं, तो उन फेलियर्स की वजह से इनकंसिस्टेंट स्टेट जो होती है, वहाँ पर भी हम कभी कभी स्टक हो जाते हैं। पार्शियल अपडेट्स आर देयर, कोई भी हमें डेटा कहीं पर शेयर करना है, सेंड करना है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो वहाँ पर पार्शियल अपडेट्स कैरिड आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वहाँ पर भी डीबीएमएस हेल्प करता है हमें एटॉमिसिटी, लाइक एटॉमिसिटी को वी कैन से एटॉमिसिटी अचीव करने के लिए। इट मीन्स एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? द वर्क शुड बी डन कंप्लीटली और नॉट एट ऑल। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, या तो वो पूरी की पूरी तरीके से कंप्लीट होगा या वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उस स्टेट पर जाने के लिए डीबीएमएस हमें हेल्प करता है कि या तो कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी डेटा ट्रांसफर पूरी की पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, या फिर वो स्टार्ट भी ना हो, बिल्कुल भी ना हो। नाउ नेक्स्ट इज कंकरेंट एक्सेस बाय द मल्टीपल यूजर्स। मल्टीपल यूजर्स जब सेम डेटा पर काम करना चाहेंगे, तो वहाँ पर उनके लिए एक ईजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो, जिससे वो सेम डेटा पर एक साथ काम कर सकें। वहाँ पर उसकी वजह से ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, लाइक अगर टू पीपल रीडिंग अ बैलेंस एंड अपडेटिंग इट एट द सेम टाइम। अगर हम अपने बैलेंस की बात करें, लाइक बैंकिंग में हमारे पास अकाउंट का बैलेंस होता है, उसकी बात करें, तो अगर दो लोग साथ में बैलेंस चेक कर रहे हैं और साथ में अपडेट भी कर रहे हैं, मतलब अपने अकाउंट में कुछ पैसे वो ऐड ऑन भी कर रहे हैं, कुछ पैसे निकाल भी रहे हैं, तो वहाँ पर जो हमारे पास अपडेट्स हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अपडेट शुड बी एक्यूरेट। ऐसा नहीं हो कि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ फ्लोट हो जाए। ऑल्सो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आर देयर, जो हम फेस करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे पास जो डीबीएमएस का सिस्टम है वो हमें बहुत हेल्प करता है। So this was all about what is DBMS, uses of DBMS, application areas of DBMS. I hope you understood, and we will be meeting in next session. Thank you. Stay tuned. Like, subscribe, and share. Thank you.